नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज हम बात करने जा रहे हैं जिस शब्द की, वो शब्द भी रणभूमि यानी रणनीति। जी हां, जिस शब्द का नाम है उसका नाम है रणनीति। कोई भी इंसान अपना काम शुरू करने से पहले रणनीति पर काम करता है। अगर उसकी रणनीति फेल होती दिखती है या उसे कोई नुकसान होता दिखता है तो उसमें वो बदलाव कर लेता है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन में, जहां किसान नेताओं ने रणनीति बनाई कि हरियाणा में खापों के जरिए अपने आंदोलन को और मजबूत किया जाए और ताबड़तोड़ हरियाणा में महापंचायतें बुलाई गई। ये हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब में भी बुलाई गई। लेकिन हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम चड़ूनी अब नहीं चाहते हैं कि वो हरियाणा में पंचायत बुलाएं, बल्कि वो चाहते हैं कि अब बॉर्डर पर ही रहकर धरने को मजबूत किया जाए। हालांकि यूपी के किसान नेता चाहते हैं कि महापंचायत का आयोजन होना चाहिए। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि किसान आंदोलन अब कमजोर पड़ रहा है और किसान नेता राकेश टिकैत के हरियाणा में बढ़ते प्रभाव से गुरनाम चड़ूनी डर गए हैं। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। क्या चड़ूनी की चिंता टिकैत की बढ़ती लोकप्रियता है? क्या बॉर्डर पर किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। महापंचायत पर किसान नेताओं में तकरार। चड़ूनी ने जताया पंचायत करने पर ऐतराज। पंचायत की जगह बॉर्डर पर धरने की नसीहत। क्या टिकैत के प्लान से चड़ूनी हुए चिंतित? क्या टिकैत के प्रभाव ने चड़ूनी की चिंता बढ़ाई? कहीं बॉर्डर से किसान जाने तो नहीं लगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अब बयान दिया है कि हरियाणा और पंजाब में महापंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है और खापों से भी इसके लिए उन्होंने बाकायदा अनुरोध किया है। चड़ूनी चाहते हैं कि अब बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ानी चाहिए, यानी बॉर्डर पर धरने को मजबूत किया जाए। पंचायतों का दौर शुरू हो गया है, उसकी हरियाणा और पंजाब में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो पहले ही बहुत अच्छी जागृति है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हरियाणा और पंजाब से ये पंचायतें सभी भाई बंद कर दें। खापों वालों से भी अनुरोध करूँगा। हालांकि यूपी के किसान नेताओं ने चड़ूनी के इस बयान पर ऐतराज जताया है। उनके मुताबिक जनता पंचायत बुलाती है, इसलिए पंचायतें होनी चाहिए। जब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में सब तय हो चुका कि आंदोलन चलता रहेगा, किसानों को जागरूक किया जाएगा, तो पूरे देश में किसान महापंचायतें हो रही हैं और होती रहनी चाहिए। वहीं चड़ूनी की चिंता ने बीजेपी की चिंता को काफी कम कर दिया है। चड़ूनी के बयान पर बीजेपी मानती है कि अब किसान आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है और चड़ूनी टिकैत के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चड़ूनी घबराए हुए हैं और ये घबराहट घटते जन समर्थन की और बढ़ते राकेश टिकैत के कद की हो सकती है। किसान आंदोलन में कांग्रेस भी अपना फायदा देख रही है, लेकिन इसका वो अपने हिसाब से आकलन कर रही है। देश के उन इलाकों में पंचायतें करनी चाहिए जहां पे लोगों को एमएसपी के बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को आज तक एमएसपी मिला ही नहीं, वो लोग आंदोलन के साथ क्यों जुड़े? जब उनको एमएसपी का मजा आएगा तभी उनको पता चलेगा। खबरें हैं कि वक्त के साथ साथ किसानों का आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ है, तो वहीं यूपी से आने वाले किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा में फ्रंट पर खेल रहे हैं, जिससे गुरनाम सिंह चड़ूनी की चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन चिंता खत्म बीजेपी की होगी अगर हरियाणा में किसान नेता खाप पंचायत नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी को चिंता थी कि जिस तरह खाप पंचायतें हो रही हैं, कहीं उससे प्रदेश का माहौल खराब न हो जाए। लेकिन अब देखना होगा कि हर मुद्दे पर खापों के सहारे सियासत करने वाले नेता और आंदोलन करने वालों की राजनीति बंद हो पाएगी। विरोध लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। जी हाँ, इसी मुद्दे पर बात होगी। क्या अब यूपी और हरियाणा के किसान नेता पंचायत पर बढ़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि गुरनाम चड़ूनी चाहते हैं कि पंचायत नहीं होनी चाहिए
और यूपी के जो नेता हैं वो भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि पंचायत होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल कि आखिरकार चड़ूनी कह रहे हैं कि बॉर्डर पर जाइए, वहां मजबूती से खड़े हो जाइए। क्या वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? और देखिए कांग्रेस क्या सलाह दे रही है, किस आंदोलन को बढ़ाने का तरीका बता रही है। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। विजय नेहरा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, बाल मुकुंद शर्मा है कांग्रेस की तरफ से, जोगेंद्र मैयड़ है किसान नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैयड़ साहब आपसे करना चाहूंगा। यूपी और हरियाणा के किसान बट रहे सर। गुरनाम चड़ूनी कहते हैं पंचायत की जरूरत नहीं, यूपी के नेता कह रहे हैं कि पंचायत की जरूरत है, क्या दिक्कत है? जयप्रकाश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। राकेश टिकैत भी हमारे बड़े भाई हैं और अरे मैयड़ साहब, मैं तो नहीं कह रहा हूं सर, अभी आपने यूपी के जो नेता हैं उनके बयान नहीं सुने आपने? वो तो कह रहे पंचायत होनी चाहिए और चड़ूनी जी कह रहे कि पंचायत नहीं होनी चाहिए। बस ये जानना चाह रहे सर। देखो जी, चटोनी जी ने जो बात कही है वो हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बातचीत हुई थी, फैसला हुआ था पंचायतें होनी चाहिए। और पंचायत अब हरियाणा और पंजाब पूर्ण रूप से जाग चुका है और इसलिए बोला था भाई हरियाणा पंजाब की बजाय जो दूसरे राज्य हैं जहां कम जागृति है वहां पे पंचायतें होनी चाहिए। और ये हमारा सबका सामूहिक फैसला है, ऐसी कोई बात नहीं है वे अकेले गुरनाम चटूनी के ऊपर और उसके ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर यूपी के क्यों कह रहे हैं सर? यूपी के किसान नेता क्यों कह रहे हैं? आ रहा हूं बाल मुकुंद जी, आ रहा हूं, अभी चर्चा की शुरुआत ही हुई है। यूपी के किसान नेता भी हमारे भाई हैं। जो मेन मुद्दे की बात है उस पे सरकार को आना चाहिए ना, ये चीजें में बांट रहे हैं। हम थोड़ा कह रहे हैं ना सरकार कह रही है, ये तो बस ये बात हम जानना चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि पंचायत नहीं हो, लेकिन यूपी के किसान नेता चाहते हैं कि पंचायत हो और बीजेपी कह रही है कहीं ना कहीं गुरनाम चड़ूनी जिस तरह राकेश टिकैत सक्रिय हैं हरियाणा में, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है किसानों के बीच, इसलिए चिंता है चड़ूनी जी को और चड़ूनी जी नहीं चाहते कि यह पंचायत हो। देखो जी, जो बीजेपी कह रही है। कोई हाँ राकेश, मैं कह रहा हूं सर जयप्रकाश जी, राकेश टिकैत ने यहाँ हरियाणा में आके कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ना है। राकेश टिकैत हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने वो पंचायतें अब लोकप्रिय हो गए थे, वो इसमें कोई शक नहीं है, लोकप्रिय है वो हमारे, क्योंकि उन्होंने आंदोलन को वहां पर रोका है, वहां पर मजबूती से वो अड़े रहे और पूरा हरियाणा भी उठ के आया, रातों रात यूपी भी उठ के आई, उत्तर प्रदेश पूरा उठ के आया और मजबूती मिली। उन्होंने, वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं जी, जिन्होंने 32 साल पहले जबरदस्त 5 लाख किसान लेके दिल्ली में पहुंचा था और जीत के गया था जी, वो उसके बेटे, उनके वंशज हैं, उनका खून अब है। तो अलग अलग बयानबाजी आ रही है। मैं एक रिएक्शन विजय नेहरा का। विजय नेहरा जी, कैसे देख रहे हैं आप गुरनाम चड़ूनी का बयान और यूपी के किसान नेताओं का बयान? फिर बाल मुकुंद जी आपके पास ही आ रहा हूं। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल नेहरा जी, कहिए। देखिए जयप्रकाश जी, हरियाणा प्रदेश के गांवों में एक कहावत है कि घर का जोगी जोगी और बाहर का जोगी जोगना। चाहे राकेश टिकैत जी हों, यूपी की जनता को पता है उनकी असलियत क्या है, वो चुनाव लड़ने वाले एक व्यक्ति हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। चाहे गुरनाम सिंह चटूनी जी हों, हरियाणा की जनता को उनको पता है कि राजनीतिक व्यक्ति है, 2 चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त करवा चुके हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इसलिए इन लोगों की अपने राज्य में तो कोई पूछ है नहीं। इसलिए मैंने कहा घर का जोगी जोगी, बाहर का जोगी जोगना। इसलिए यूपी वाले हरियाणा में आके कोशिश कर रहे हैं और ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं पंजाब में कहीं कोई दाल गल जाए। इनका आपस में राजनीतिक एजेंडा है जयप्रकाश जी। राजनीतिक एजेंडा के तहत गुरनाम सिंह चटूनी को अब ये सहन नहीं हो रहा है कि जिस तरह से राकेश टिकैत जी को हरियाणा में बुला के वो जो पंचायतें कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि तेरे राजनीति का क्या होगा। गुरनाम सिंह चटूनी सोच रहे हैं वो आड़ती हैं, किसान का खून चूसने की उनकी आदत है शुरू से ही। और उन पे आरोप लगाए थे शिव कुमार कक्का ने, जो खुद संयुक्त मोर्चा किसान के नेता हैं, कि 10 करोड़ रुपए कांग्रेस से लेके उन्होंने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया था। तो ये तो वो व्यक्ति हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जयप्रकाश जी पालने के बाद में चुनाव लड़ने की नेहरा जी आपके लिए तो शांति की बात है ना, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, पंचायत नहीं होंगी तो आप लोगों की, आपकी सरकार तो टेंशन में आ गई है। देखिए लोकतंत्र में आपके लिए तो राहत की बात है ना। फिर जयप्रकाश जी कोई राहत नहीं है, पंचायतें करें। हरियाणा के अंदर तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में, मैं तो खुद गांव में रहता हूं, पंचायतों को बड़ा महत्व करें। पंचायत, अब हमने थोड़ी मना किया है, ये तो उन्होंने ही मना किया है। और क्यों मना किया है आप देखिए, फूट पड़ रही है इनमें आपस में ही लड़ाई हो रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी, चुनाव में जमानत कैसे बचे, अगले चुनाव में जमानत कैसे बचे गुरनाम सिंह चटूनी की भी, राकेश टिकैत जी की भी, ये उसका इंतजाम कर रहे हैं। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बाल मुकुंद जी, कांग्रेस कैसे देख रही है? हालांकि कांग्रेस के नेता का हम बयान सुना रहे थे, वो तो और आइडिया बता रहे हैं
कि ऐसे ऐसे करिए आप पंचायत, इन इन जगहों में जाइए, जो कांग्रेस अक्सर करती है किसान आंदोलन में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। मैं इसीलिए अपने हाथ उठा रहा था ऊपर कि मैं कुछ बोलना चाहता था। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, आपका ही मीडिया टाइम है। का बड़ा रोल होता है सर। देश में। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शब्दों का हेरफेर करके मीडिया अपनी छवि कहीं भी हो, वो छवि सुधार नहीं कर पाती। शब्दों का हेरफेर है। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे, ये विषय नहीं है। विषय ये है, आज किसान यूनियन के एक नेता ने अपनी भावना रखी और बहुत अच्छी भावना रखी, एक दूसरे किसान नेता ने भी बहुत अच्छी भावना रखी। हम उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा पंजाब में ऑलरेडी आंदोलन शिखर पे है, मतलब आंदोलन पूरा फैला हुआ है, तो यहाँ पंचायतें करने की जरूरत नहीं है। पंचायतें बाकी देश में कर सकते। उन्होंने केवल हरियाणा पंजाब का जिक्र किया, बिल्कुल अच्छी बात उनकी। और दूसरे जो नेता ने जो उत्तर प्रदेश के नेता, उन्होंने कहा कि करनी चाहिए। ना करने की तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने भी नहीं कहा कि हरियाणा पंजाब में ऑलरेडी हो चुकी हैं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में करिए। चढ़ूनी जी ने यह कहा, दोनों ही सच्चे नेता हैं, किसान आंदोलन से जुड़े दोनों नेता अच्छे नेता हैं, सच्चे नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि हरियाणा पंजाब में जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और बाकी देश में होती रहेंगी, बिल्कुल सही बात है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जनाब इस तरीके से बालमुकुंद जी आप कह रहे हैं कि मीडिया हमने क्या पेश किया, हम तो वही बता रहे। चढ़ूनी जी कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूपी के किसान नेता चाहते कि होनी चाहिए। सिर्फ इतनी भर तो बात कह रहे हैं। सर एक बात बताइए, एक मेरी आप बात सुन लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। मेरी कमी जो होती है ना, वो आपको नहीं पता होती, और आपकी कमी शायद आपको नहीं पता होती, हम बता देंगे। आपका जो चैनल है, उसके बारे में मामून ये लिखा पूरे देश में ये चर्चित है कि आप लोग अगर सरकार गालियां तो पड़ती रहती है सर, जो ऐसे कि तो सही नहीं कांग्रेस है। के बारे में कहा जाता है कि वो फूट डालती है, तो ऐसे आप मानते हैं क्या? फिर आप मानते हैं क्या? आप आंदोलन को भड़का रहे मान लेंगे क्या बीजेपी की बात को? देखिए, अभी बीजेपी कह रही है कि किसान आंदोलन को कांग्रेस भड़का रही है सीधे तौर पर। आपकी नेता कहते हैं कि शराब दीजिए किसानों को, आप मान लेंगे? आप मान लेंगे? बताइए ना बालमुकुंद जी, तो छोड़ दीजिए, हमको लोग क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए। हमारे नेता ने ये बात कही, जो करते हैं सब लोग। सुनिए, हमारे नेता ने ये बात की, उसके लिए हमने माफी मांगी, हमने खेद व्यक्त किया। हमारे नेता ने गलत बात कही तो उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया। मैंने खुद हर चैनल पे जाकर के खेद व्यक्त किया, और मैं भी कहता हूं कि उन्होंने गलत बात की, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूं कि हम अपनी बात को दबाएं। हमारी नेता ने जो गलत बात की वो माफी के काबिल बात है, हमने माफी मांगी उसके लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है डिबेट का विषय है ये, लेकिन ये जो आंदोलन है इसको पूरे देश में फैलाना है। ये कांग्रेस की नीति नहीं है, ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो 40 संगठन है उनकी व्याख्या है। उन्होंने विस्तृत वर्णन किया कि पूरे देश में फैलाएंगे। अब वो उनकी अपनी नीतिगत फैसले है कि वो हमारे साथ जुड़े यूपी के किसान नेता है लाठियान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी आप भी कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में पंचायत की जरूरत नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में पंचायत होनी चाहिए जिससे किसान आंदोलन मजबूत हो? पंचायत कोई संसाधन थोड़ा है कि जरूरत में जरूरत हो, पंचायत तो किसान करते हैं, आंदोलन चल रहा। अब ये भड़काना ये चलता रहेगा, किसी ने भड़का दिया आंदोलन को। किसान उत्तर प्रदेश का ले लो आप, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, ये किसी ने कहा कांग्रेस बीजेपी को बढ़ाओ ना आप, जरूरत है कभी पंचायत तो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चढ़ूनी जी जो कह रहे हैं, चढ़ूनी जी तो ये कह रहे हैं ना कि भाई नहीं जरूरत है, पंजाब और हरियाणा में पंचायत की जरूरत ही नहीं है करने की। पंचायत की जरूरत है, पंचायत की जरूरत किसान नेता थोड़ा करवा रहे, पंचायत या खाप चौधरी, पंचायत के किसान कर रहे हैं वहाँ, और आमंत्रित कराए किसान नेताओं को और आमंत्रित कराए खाप चौधरियों को। जरूरत है पंचायतों की, तो जरूरत है। तो सर वो तो नहीं चाहते ना कि पंजाब और हरियाणा में हो, उन्होंने तो खापों से भी अनुरोध किया है। भाई उन्होंने अपनी बात कही, अनुरोध किया उन्होंने, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है, व्यक्तिगत बयान है उनका, वो व्यक्तिगत बयान, जरूरत है। ठीक है जोगिंद्र मैयट जी, व्यक्तिगत है ये, उन्होंने इसको नई दिशा दी है। बताइए मैयट साहब आप क्या कहेंगे? धीरज जी कह रहे हैं व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पंचायत होनी चाहिए। सर ऐसा है जी, देखो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा में ये सहमति बनी है और उन्होंने अनुरोध किया है, उन्होंने कोई ये लागू नहीं किया, अनुरोध किया था भाई हरियाणा और पंजाब के अंदर अपने पूरा उठ चुका है, इसमें पंचायत करने की अब जरूरत नहीं है, हमने दूसरे प्रदेशों में पंचायत करने की जरूरत है। और किसान आंदोलन में उठने में तो कमी है नहीं जी जयप्रकाश जी, और अब मोदी जी को, अमित शाह जी को मान जाना चाहिए। उनको अगर ये बातें हमारी तीनों कानून वापस ले ले, अगर हमारी
ये एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बना दे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दे, तो हम मोदी जी को सम्मानित करेंगे। देखिए, देश का किसान अन्नदाता यहाँ बॉर्डर के ऊपर हम हमारे किसान के बैठे हैं जी। जो ये जितने भी नेता लोग हैं, इनकी सिक्योरिटी में भी किसान के बैठे हैं। जितने भी हमारी पुलिस है यहाँ आंतरिक सुरक्षा करती है, सारे किसान के बेटे लगे हुए हैं जी इसके अंदर। तो कौन सा हम गलत कर रहे हैं जी? हम तो मांग ही रहे हैं। देखिए कितने प्यार से कह रहे हैं मैयर साहब, मान क्यों नहीं जाते हैं? और कांग्रेस कहती है कि हम कहां भड़का रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन उनकी माफी से काम नहीं चलेगा जयप्रकाश जी। माफी मांगनी चाहिए सोनिया जी, राहुल जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी को। जिस तरह से इनकी नरवाना में भाजपा की जो 2 बार चुनाव लड़ी हुई नेत्री है, उन्होंने खुलेआम कहा है कि शराब और पैसा बांटी किसानों के बीच में, तो इसके लिए इनके बड़े नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा कि आम जनता का जो विश्वास है वो किसान आंदोलन से हट चुका है जयप्रकाश जी। और अगर इतना ही समर्थन हरियाणा प्रदेश की जनता का होता जितना गुरुनाम सिंह चटूनी कह रहे हैं, तो योगेंद्र यादव जी को रोना नहीं पड़ता। लगभग 15-20 दिन पहले उन्होंने लाइव आके वीडियो बना के ये कहा था कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरे पल्ले एक आदमी नहीं है, हरियाणा का एक आदमी धरने पे नहीं है, आप आइए, हमें शर्म आती है धरने पे बैठने में, जाने में, बाकी राज्यों से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से भी आइए। ये योगेंद्र यादव ने रोते रोते वीडियो बनाया था, कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं इस चीज को। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, इन्होंने जो बात की योगेंद्र यादव जी ने, और किसानों का समर्थन भी इनके यहां से हट चुका है। और जिस तरह से इन्होंने आपस में जो फूट पड़ी है जयप्रकाश जी, किसानों में, और जो कांग्रेस के मेरे साथी बात कर रहे थे, इसमें खालिस्तानी समर्थन है, खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। रमनीक सिंह बिट्टा पंजाब से इनके सांसद हैं, राज्यसभा में खुलेआम उन्होंने कहा है, आप मुझे बताइए। दूसरा, ये इनके कांग्रेसी नेता खुद इस चीज को कह रहे हैं। बाल मुकुंद जी सीधा आरोप लगा रहे कि आपके बड़े लीडर्स माफी मांगे ना। अगर आपकी नेता कहती है कि शराब दीजिए, ये दीजिए, उनको मजबूत करिए, तो वो तो बड़े नेता से चाहते हैं। नेहरा जी कह रहे कि हुड्डा साहब माफी मांगे, शैलजा जी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। मैं समझता हूँ ये हमारे छोटे भाई हैं नेहरा जी, फिर इनको खुद ही पता नहीं है इनका वजन क्या है। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ और मेरा जो स्टेटस है, और मैं ये बता दूं, मैं पिछले 6-7 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरा जो स्टेटस है वो ये नहीं है कि मेरे माफी मांगने के बाद कोई बात बच जाती है। बाल मुकुंद शर्मा अधिकृत प्रवक्ता पार्टी का, और परमात्मा की मनसा मेहरबानी रही, कभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए भी नॉमिनेट हूं, तो मैं राष्ट्रीय सतर पर भी अपनी बात रख सकता हूं। तो मैंने जो माफी मांगी है, मैं अभी भी कह रहा हूं, उनके मुंह से गलत निकल गया। वो महिला भी है, उनका सम्मान करते हैं, हमारी बहन है वो। हम ऐसे काम करते हैं, भड़काने वाले काम करते हैं कांग्रेस नेता। मैं जवाब देता हूँ जयप्रकाश जी, हमने इस देश को शासन दिया है, हमने इस देश को न्याय दिया है, हमने इस देश के लिए जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनकी चमचागिरी करते थे, भगत सिंह के खिलाफ वकील खड़े करते थे, वो लोग आज सत्ता में हैं। आप क्या बात कर रहे हो? यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप शीशे की तरह देखिए दुनिया को। आज हिंदुस्तान का डंका अगर विश्व में बसता है, वो हमारे कर्मों से बसता है, ना कि 6 साल के कर्मों से। पूरा देश बेचा गया 6 साल में। आप क्या बात करते हो जी? जब आपको छोटा सा रिएक्शन जल्दी से रिएक्शन, क्योंकि मेरे पास आज वक्त की कमी है। जयप्रकाश जी, देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरी शुभकामनाएं हैं एक तो बाल मुकुंद शर्मा जी को कि वो जल्दी से राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि इनके राष्ट्रीय नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा, मैं बाल मुकुंद जी से सवाल करता हूं, बाल मुकुंद जी, आपके बड़े नेताओं ने इस तरह का झूठ फैलाया कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान की जमीन छिन जाएगी। मैं अभी पढ़ रहा था, गोहाना के अंदर 300 एकड़ जमीन पे, पंचायत की जमीन पे कब्जा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी जमीन खाली नहीं कर रहे। भैया, ये हरियाणा प्रदेश है, यहाँ पे लठ लेके पंचायत की जमीन को तो खाली करते नहीं है। आप कह रहे हैं किसान अपनी जमीन दे देगा किसी व्यापारी को, कैसी बात कर रहे हैं आपके नेता? हरियाणा प्रदेश के अंदर तो हर गांव के अंदर, मैं भी गांव में रहता हूं, पंचायत की जमीनों पर कब्जा करके घर बना के मकान बना के बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। धीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, मैं माफी चाहूंगा बाल मुकुंद जी, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं आपके जवाब नहीं ले पाया। लेकिन रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो रहे हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।